वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह में ही मैंने दाल फूलने के लिए कल सुबह में ही मैंने दाल फूलने के लिए रख दिया था। और ये खेसारी की दाल का है, तो इसका भफौरी बोलते हैं यहाँ पे, और दूसरा क्या नाम है इसका मुझे पता नहीं। तो इसका मुझे सालन बनाना है। तो ये अभी शाम के वक्त मैंने मतलब दिन भर और रात भर छोड़ दिया था फूलने के लिए, और शाम के वक्त मैं बना रही थी रात के खाने में भपौरी का सालन। तो उसके लिए मैंने दाल को पीसकर उसमें कुछ बेसिक से मसाले डाले और प्याज और हरी मिर्ची धनिया पत्ती सब डालकर उसको मिक्स अच्छे से कर देना है। और मुझे मतलब उतना याद नहीं था, बहुत पहले मैं बनाई थी तो थोड़ा सा कम प्याज डाली थी मैं, और ज़्यादा डलता। तो इस तरीके का अगर चलनी है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो बाज़ार से मिलता और बाज़ार में मिलता है, वहाँ से ले ले और उस पर इस तरीके से बड़े के जैसा डालकर इसको बना ले पूरे में फैलाकर, और 10 से 15 मिनट इसको स्टीम होने दें। स्टीम होने के बाद ये टाइट हो जाता है। 10 मिनट में तो नहीं, 15 से 20 मिनट लगेगा। तो स्टीम होने के बाद मैं इसी में अरकच जो बोलते हैं अरबी के पत्ते का उसको भी बनाती हूँ। तो उसमें इस तरीके से बड़ा बना कर डाल देंगे। और ये थोड़ा सा मैंने दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने साइड कर लिया था। और फिर जब भफौरी हो गया था तैयार, तो मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया और थोड़ा सा वैसे ही डाल दिया। मैं दोनों टेस्ट करना चाहती थी कि कौन ज़्यादा अच्छा बनता है, तो इसी वजह से मैंने आधे को फ्राई किया और आधा को वैसे ही रहने दिया। और दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी मैंने तैयार कर ली थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर शुरुआ के लिए रख देंगे। और जब तक ये होगा, उसमें उबाल आएंगे, तब तक ये फ्राई भी हो जाएगा। और फ्राई करके हमें इसमें डालना है इसको ब्राउन होने देंगे। और ब्राउन होने के बाद इसको ग्रेवी में डालेंगे। और दूसरी तरफ मैं ग्रेवी भी तैयार कर रही थी, दोनों एक साथ कर रही थी। और 10 दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं डाला है। मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी तो 10 दिन के बाद। और वैसे भी मुझे ना देखकर व्यूज़ हिम्मत ही नहीं होते, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार था, उसमें मैंने उसको डाल दिया और चाय बना दिया। और देखिए इतना ठंडी है, दिन में धूप भी नहीं निकलता। और इसको देखिए ये रात को कैसे घूम रहा है, और ये कपड़ा पहन कर अपना गर्म स्वेटर। तो ठंडी है तो चाय तो चलेगा ही। और दूसरी तरफ मेरी करीब ये भफौरी का सालन बनके तैयार हो गया है। और इसको थोड़ा सा और ग्रेवी वाला रखना चाहिए था, पर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा भून दिया था। तो मतलब ये रोटी में भी अच्छा लगता है, और सूखा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने यहाँ पे डिनर में इसको खाया, और थोड़ी सी मटर गश्ती इन लोगों के साथ की। इन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, और रात को तो और भी, क्योंकि ये शांति से रहते। दिन में तो बहुत परेशान करते हैं, रात में नहीं करते। हमारे बिहार की भाषा जिसमें मैं इससे बात कर रही थी, और उस वक्त मुझे जुकाम हो रखा था, तो मेरी आवाज़ आजकल ऐसी अपने आ रही भैया थी। को छोड़ के माँ के साथ है थोड़ी सी हो रही थी आजकल माँ से दोस्ती जुकाम, हो गई। तो मैं माँ से खैर बाप रे बाप ना। देखे कैसे वो तुम तो एक लड़कर नंबर का देख दत रहा है कट्टा है, लोगों दत को लगा कट्टा कि मैं दत रात कट्टा। को इनके लिए ठंडा में खाने का ठुल्लू कुछ मुल्लू लेकर का आई ढुल्लू हूँ, मुल्लू हुआ रोटी जैसे कभी दे देती हूँ। तो वही सोच रहे थे। घेता और चोरी इन दोनों करके को सोता, देखे घेता चोरी अभी करके इसका दोस्ती इससे गल्ला हो मिला गया के है, ना। पहले वाइट वाले से था पर अभी इससे हो गया है। और ये दोनों भाई है, और ये दोनों भाई तो सब अपने अपने भाई के साथ बैठा हुआ है, जानवरों से कोई प्यार सीखे। और मैं रात को आ गई थी यहाँ पे कि मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करके ही सोऊंगी। तो फटाफट से लग गई मैं इस एरिया को क्लीन करने के में। और ये एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले का है। मैंने सोचा कि 10 दिन तो मैं बिज़ी रहूँगी, तो नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा मैसी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने रात को ही मैं शुरू हो गई और कर लिया।
और उस बीच में मैंने एक दिन किया था, उसके बाद मैं मतलब आने के बाद कोई काम करने का दिल ही नहीं करता था। 7 तो बज जाते थे मुझे आने में शाम के, और सेकेंड टाइम में था एग्ज़ाम्स सेटिंग में, तो इस वजह से रात हो जाते थे और गाड़ी में मुझे वॉमिटिंग होती है, तो मैं आकर थक कर सो जाती थी। तो और दूर भी था बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं बीच में ना मैं वीडियो अपलोड कर पाई ना कुछ शूट कर पाई। थोड़ा बहुत मैंने एग्ज़ाम्स का शूट किया है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी। हाँ, तब तक के लिए इसको ही मैंने मतलब शूट करके एडिट करके रखा हुआ था, वॉइस ओवर किया है सिर्फ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे से प्यारे से कमेंट भी करिएगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मुझे हिम्मत मिले करने की, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझसे अब 3 साल से मैं कर रही हूँ, पर ब्लॉगिंग तो मैं 3 साल से नहीं कर रही, 1-2 महीने से कर रही हूँ। सिर्फ शॉर्ट डालती थी, तो अब नहीं हिम्मत होता, पर खैर कर सकते हैं। तो खैर बातों बातों में यहाँ पे मेरी क्लीनिंग बहुत हद तक हो गई, मतलब आधे से ज़्यादा हो गई है, थोड़ी बहुत बची है। और ये 99 से मैंने रेक लिया था, पर ये थोड़ी सी ना लच-पच है। वेट तो जितना मैं इस पे डालती हूँ, जो भी मतलब हल्का फुल्का सा सामान हो, वो तो संभाल ही लेता है। हल्का फुल्का 2-3 केजी, 2 केजी तो संभाल लेता है, 3 केजी तो नहीं कह सकते, पर 2 केजी संभाल लेता है। मसाला का जो जार होता है, पीसने वाला जो होता है, उसको मैं डाल देती हूँ, और मेरे पानी का जग भी इसी पे रखती हूँ। और ये सॉल्ट और साफ़ी वगैरह जो हाथ साफ़ करते हैं, चूल्हे से खाना उतारते वक्त इस्तेमाल करते हैं, वो सब, और गिलास वगैरह मैं इसी पे डालती हूँ। और ये है छोटा सा डलिया, जिसमें मेरे कुछ खड़े मसाले के जैसे आते हैं, तो उसमें हरी मिर्ची वगैरह ये सब मैं अगर थोड़ा सा रहता है तो उसमें डाल देती हूँ। और इस तरीके से मैंने बर्तन रखने का एडजस्ट करके बनाया है। और मेरा पूरा किचन रात को ऐसा हुआ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और यहाँ पे मैंने मसूर दाल की पूड़ी बनाई है और खीर। तो अब मैं थोड़ा सा चाय ले लूँगी, पीऊँगी, और उसके बाद दिखाऊँगी। मैं तो नहीं पाऊँगी, लेकिन बताती हूँ। तो जैसे नॉर्मली मसूर दाल बनाते हैं, वैसे बनाने के बाद गल जाए तो इसको घाटने के बाद भून देंगे। और यहाँ पे मेरा खीर बन के तैयार हो गया है, और भूनने के बाद ऐसा सूखा हो जाएगा, तो इसमें धनिया पत्ती और थोड़ी सी हरी मिर्ची, अगर खाना आपको पसंद है तीखा तो डाल दे, और नहीं पसंद है तो सिर्फ धनिया पत्ती डाल के और बना ले। और यहाँ पे मैं पूरी बनाना स्टार्ट कर दी, तो मैं तवे पे सेक कर पूरी बनाई थी। तो मसूर दाल के ना बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट से मुलायम से पूरी बनती है, और फुली फुली भी बनी थी। तो ये मेरी पहली पूरी, और आज कुछ ज़्यादा था तो थोड़ा सा जल गया, पर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सी फुली फुली बनी थी, और देखें फूटता भी नहीं है इसे। मैं इतनी स्पीड से तो नहीं बेल रही थी, मैंने स्पीड बढ़ा दी है। थोड़ी आराम से बेल रही थी, पर पतली पतली भी हो रही थी पूरी, और अच्छी भी बनी थी। तो मैं इस तरीके से पहले हाथ पे ठोक ले रही थी, उसके बाद मैं बेलन हल्के हाथों से प्रेस करके मैंने बेल लिया। इसी तरीके से मैंने सारी पूरियाँ बेल ली, और अकेले ही मैंने किया था। अगर साथ में कोई हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, कोई भर के दे दे तो एक इंसान भरे तो दूसरा मतलब बेल कर सेक ले, पर मैंने अकेले ही बनाया था। तो ये दाल का कलर भी देख सकते कितना अच्छा आया है, और खाने में भी अच्छा होता है। और इतनी सारी पूरियाँ मेरी बन गई, थोड़ी बहुत बची हुई है, तो देखिए बनिए रहिए। और देखिए इस तरीके से मैंने फुली फुली पूरी बनाई है। फर्स्ट टाइम बनाई थी पूरियाँ, क्योंकि इससे पहले अम्मी बनाती थी, और चने का दाल का जब भी बनाती थी तो वो फूट जाता था। और बनाने के बाद मुझे इतना पसंद आया कि
मैंने सोचा कि यहीं पर खा कर देखती हूँ कैसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, खाने में भी, देखने में जितना प्यारा था उतना ही टेस्टी खाने में भी था। तो मैंने इसे एंजॉय किया और मेरे परिवार ने भी बहुत अच्छे से खाया। तो आप लोग भी बनाइए और मज़े से खाइए। ठंडी में तो बिहार में पूड़िया फेमस है। और ये देखिए मेरा किस तरीके से मैं रायता फैला रखी हूँ और सुबह के मौसम में कोहरे पड़े हैं यहाँ पे।